अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों और साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मस्जिद के ताल्लुक़ से। यानी 8 जून से मस्जिदें तो खुल जाएंगी, लेकिन कल जो है बहुत कड़ी शर्तें और उसके लिए जो लवाजिमात हैं उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी ये मालूम चल जाए कि हम मस्जिद में 8 जून के बाद किस तरह से जा सकते हैं, क्या है हमारे लिए नियम। और 3 जो नियम हैं बहुत ही सख्त हैं, जो हमारे लिए करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों और साथियों, तो आपसे पहले गुजारिश ये करूँगा, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल के बटन को दबा दें। तो दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जून से लॉकडाउन खुल गया है, यानी काफ़ी हद तक खुल चुका है। लेकिन 8 जून को मस्जिद, मंदिर और धार्मिक स्थल जितने भी हैं सभी खुल जाएंगे। उसके बाद जो है मार्केट की जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुलने लगेंगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मस्जिद में जाने के क्या नियम हैं, कौन लोग जा सकते हैं और कौन लोग नहीं जा सकते हैं। तो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है मस्जिद खुलने से पहले 16 सूत्री एडवाइजरी जारी। ठीक है, नीचे इसका मतलब और माना सब लिखा है, वो आप ध्यान से सुने और समझें। मास्क लगाकर नमाज अदा करने और मस्जिद में इबादत के लिए आने वाले 10 साल तक के बच्चों और 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को ना आने के लिए कहा है। ठीक है, यानी 10 साल के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो है वो नहीं आ सकते मस्जिद में, उनके लिए प्रतिबंध है। ये आप हज़रात जो है बताएं कैसा है कैसा नहीं है कमेंट करके। आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, इसलिए आगे ज़रूर सुनें। ठीक है, मस्जिदों में इनका प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। लखनऊ 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के सरकार के फरमान के बाद अब धार्मिक स्थल सुरक्षा के साथ धार्मिक गतिविधियों को लेकर मंथन करने में जुट गए हैं। यानी कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोल तो दिया जाएगा 8 जून को, लेकिन साथ ही साथ जो है उनकी जो शराइत हैं, जो नियम और क़ानून है, उनको सख्त किया जा रहा है। ठीक है, इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 16 सूत्री एडवाइजरी जारी की। मौलाना ने मस्जिद में वज़ू करने पर रोक लगाते हुए घर से ही वज़ू करके आने की सलाह दी है। तो दोस्तों ये तो चलो ठीक है, जो भी हजरात नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएं तो अपने घर से जो है वज़ू करके जाएं। मस्जिद में जो है वहाँ की टंकी, वहाँ का लोटा अभी यूज़ ना करें। ठीक, मास्क लगाकर नमाज अदा करने और मस्जिद में इबादत के लिए आने वाले 10 साल तक के बच्चों और 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को ना आने के लिए कहा है। ठीक है, मस्जिद में इनका प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, यानी इनका प्रवेश नहीं हो सकता, ये मस्जिद में नहीं आ सकते किसी तरह भी। उन्होंने मस्जिद में केवल फ़र्ज़ नमाज जमात से अदा करने और सुन्नतों और नफल घर पे अदा करने की अपील की है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अभी जो शराइत हैं उनमें एक शराइत अहम ये आया है, बहुत बड़ा जो नियम और क़ानून है कि जो सुन्नतें और नफल हैं वो घर पर पढ़कर आएँ, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज वहाँ पर फ़र्ज़ पढ़ें आके। ठीक है, जो भी फजर की 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ें, ज़ुहर की 4 रकत फ़र्ज़, असर की 4 रकत फ़र्ज़, मगरिब की 3 रकत फ़र्ज़ और इशा की 4 रकत फ़र्ज़ नमाज आप जो है मस्जिद में अदा करें। बाकी जो सुन्नतें हैं और नवाफिल हैं वो अपने घरों पर अदा करें। ये बहुत हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आगे मैं आपको कुछ और बातें अहम बताने वाला हूँ जो आपको एहतियात रखना है, जो इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा जिससे इंशाअल्लाह ताला आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे। ठीक है, जुमे की नमाज के लिए अलग अलग 4 जमातों के एहतिमाम की अपील भी की है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जुमे में 4 जमातें होंगी। पहली जमात में कुछ अफराद, दूसरी जमात में कुछ अफराद, तीसरी जमात में कुछ अफराद और चौथी जमात में कुछ अफराद। इसी तरह से जो है 4 जगह सारे लोग बट जाएंगे और एक एक करके जो है जुमे की जमात होगी। शरीयत का क्या मसला है वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा। ठीक है, और मस्जिद की टोपी इस्तेमाल ना करने और अपनी टोपी लाने की भी अपील की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि मस्जिद में जो टोपियां होती हैं, मुसाफिर लोग आते हैं और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए उनके पास टोपी नहीं होती हैं तो वो मस्जिद की यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तो जो है मुसाफिर वगैरह आने का ज़्यादा सवाल ही नहीं है, तो मस्जिद में सिर्फ अभी अपने गांव के लोग ही जा रहे हैं, तो वो अपनी टोपियां पहन कर जाएं।
ठीक, उसके बाद क्या अपील की गई वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मौलाना ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के 15 दिनों तक हालात पर पैनी नज़र रखी जाएगी। ठीक, इसके बाद दोबारा एडवाइजरी जारी होगी। तो दोस्तों अभी जो है 8 जून के बाद ये जो 15 दिन गुजरेंगे, मस्जिद को खोलने के बाद 15 दिन बहुत पैनी नज़र रखी जाएगी। कानून पर हमें अमल करना ही करना है। ठीक, उसके बाद जो भी होगा वो एडवाइजरी यानी कि नियम और क़ानून की जो लिस्ट है वो फिर से जारी कर दी जाएगी कि अब हमें किस तरह से नमाज़ पढ़ना है। तो दोस्तों और साथियों, आपको मैं ये भी बता दूं कि अब नमाज जुमा भी मस्जिद में पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि किसी तरह की कोई रोक टोक अब नहीं होगी और अब नमाज जुमा इंशाअल्लाह हम मस्जिदों में अदा करेंगे। लेकिन आप हज़रात जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखें सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि दोस्तों और साथियों आपको मालूम है कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान के माहौल काफ़ी ख़राब हैं। लोग इधर उधर की बातें पहले कर देते हैं कि इन्होंने फैलाया कोरोना, उन्होंने फैलाया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने मस्जिदों को खोल दिया और हम मस्जिदों में फिर से नमाज अदा करने के लिए जा पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप अपने घरों पर सुन्नतें और नफल अदा करके जाएं तो बिल्कुल ऐन मौके पर जाएं, यानी जमात में सिर्फ 5 मिनट हों, उसके बाद आप मस्जिद में दाखिल हों और नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद आप दुआ करके फिर अपने घरों पर वापस हो जाएं। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जहाँ तक ये सवाल है कि 10 साल और 65 साल ये क्या है, ये आप बहुत ध्यान से समझ लें। देखिए, 1 साल से 0 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें मस्जिद में जाने की अनुमति अभी नहीं है, वो मस्जिद में नहीं जा सकते। वहीं पर 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो भी मस्जिद में अभी नहीं जाएंगे, वो अपने घरों पर ही किसी तरह नमाज अदा करें। ठीक, तो 10 साल के जो बच्चे हैं वो अपने घरों पर अदा करें और 65 साल के भी अपने घरों पर, जो बीच के उम्र के हैं वो मस्जिद में जा सकते हैं। ये गाइडलाइन है। ठीक, यानी कि ये जो है हुक्म दिया गया है, हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। उसके बाद इंशाअल्लाह 15 दिनों के बाद जो है फिर और गाइडलाइन जारी की जाएगी। फिर इंशाअल्लाह ताला जो है काफ़ी हद तक लॉकडाउन खुल जाएगा और फिर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम फिर पहले की तरह ही नमाज जुमा और हर वक्त की नमाज अदा कर पाएंगे। और दोस्तों साथियों देखिए, जिस तरह से आपने जो है रमज़ान के महीने में ना इबादतें की, उसी तरह से आप इबादतें करें। ठीक है, फिर से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई हासिल करने के लिए आप इबादत में लगे रहें। ठीक, क्यों ऐसा ना हो कि आप सोचें कि अब कोरोना भाग गया है, अब हम जो है अल्लाह को भूल जाएं। नहीं दोस्तों और साथियों, हर वक्त हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। क्योंकि नाज़रीन इकराम देखिए, इस दुनिया में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया इल्ला लियाबुदून, मगर अपनी इबादत के लिए। यानी यहाँ से साफ ज़ाहिर हो गया और साफ पता लग गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा काम जो है वो इबादत है, उसके बाद और काम है, उसके बाद हमें काम देखना, सबसे पहले हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा जोई में लग जाएं, अल्लाह की इबादत करें और तमाम जितने भी मोमिनीन हैं उनके लिए दुआए खैर करें। मौला करीम से दुआ है इस कोरोना को जल्द से जल्द हमारे मुल्क से दूर फरमाए और हमें अमन व सुकून की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी अता फरमाए। आप हज़रात कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि आप अगर इस वीडियो पर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, तभी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले एक अच्छे और कामयाब वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो दोस्तों और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस, साइंसी तहक़ीक़ात और इस्लामी तहक़ीक़ात हम आपके सामने रूबरू करते रहें, आपको रोज़ाना इसी तरह की न्यूज़ और अच्छी से अच्छी नॉलेज देते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, बल्कि उसे सबसे पहले देखें।
اور دیکھنے کے بعد آپ کو مزہ آ جائے۔